एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनोइड के सेंटर पे कितना आता है ये हमें देखना है। तो लेट अ सोलेनोइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। एक सोलेनोइड है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे हमने टर्न्स नहीं बनाए क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये एन नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हैं, ठीक है। n is the turn density which is defined as the number of turns per unit length। जो n है वो turn density है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो number of turns per unit length, यानी एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसे टर्न डेंसिटी बोलते हैं। लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स इनसाइड द सोलेनोइड। यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स हो रहा है, ठीक है। और आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा। अप्रोक्सीमेटली आप जीरो ले सकते हो बिकॉज एज कम्पेयर टू इनसाइड हम उसे नेग्लेजिबल लेते हैं, इसलिए वो अप्रोक्सीमेटली आप जीरो ले सकते हो। और जो डायरेक्शन होती है इनसाइड में वो साउथ टू नॉर्थ होती है, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये देख रहे हो साउथ टू नॉर्थ जाएगा और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ कब करते हैं, एम्पीरियन लूप बना के। तो यहाँ पे भी हमें एम्पीरियन लूप बनाना होगा। जैसे कि वहाँ पे एक वायर था तो उसमें करंट फ्लो कर रहा था तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में बन रहे थे, तो वहाँ पे हम एम्पीरियन लूप भी सर्कल की फॉर्म में ले रहे थे। तो यहाँ पे तो सर्कल नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। और इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाना है तो हमें ऐसा बनाना होगा जिसमें ये स्ट्रेट लाइन कवर हो सके, इसलिए हमने रेक्टेंगल बनाया है ABCD जिससे कि ये कवर हो गए हैं इनसाइड द सोलेनोइड के स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज हो रहा है ABCD से वो कितना होगा। तो BDL क्लोज इंटीग्रल कितने पार्ट में टूटेगा, ये 4 पार्ट में, AB का, BC का, CD का, AD का, ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा, तो BDL कॉस थीटा आ गया सब में। अब थीटा देखते हैं कितना होगा इस AB वाले पार्ट में। देखिए तो DL की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, तो cos 0। यहाँ पे DL की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे थीटा 90 होगा। और यहाँ पे क्या है ना कि DL क्या है, लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है क्योंकि आउटसाइड सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया। और देख रहे हो स्ट्रेट लाइन भी इसमें कवर नहीं है। और इस AD में DL की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा cos 0 1 हो गया, यहाँ पे ये सारे टर्म 0 हो गए, और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो BDL आ रहा है। तो आप देख रहे हो इनसाइड में सोलेनोइड की ये जो स्ट्रेट लाइन है या पैरेलल लाइन्स भी बोल सकते हो, तो ये किसकी वजह से, क्योंकि देखिए इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो स्ट्रेट होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इनसाइड द सोलेनोइड ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रेक्टेंगल के किस पार्ट से कवर है, इस AB से। हमने ये क्लोज एम्पीरियन लूप बनाया है इसको कवर करने के लिए, बट ये पार्ट जो है इनसाइड द सोलेनोइड की ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस पार्ट से कवर है, रेक्टेंगल के AB पार्ट से। इसलिए यहाँ पे ये जो आया है मैग्नेटिक फील्ड वो भी AB वाले पार्ट की वजह से ही आया है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लो, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करो, BDL म्यू नॉट टोटल करंट होता है, और टोटल करंट की फॉर्मूला क्या होता है, NI यानी कि ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको करंट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल करंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू टोटल करंट निकल जाएगा, म्यू नॉट इंटू N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू NI हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा, BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, और यहाँ से B निकालो म्यू नॉट NI बाई L। और यहाँ पे आप लिख सकते हो N बाई L को स्मॉल n रख सकते हो, टर्न डेंसिटी। तो यहाँ पे म्यू नॉट और N बाई L को टर्न डेंसिटी यहाँ पे स्मॉल n लिख लिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड म्यू नॉट NI आ जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय गाइस।